लाड़ो चिड़िया आज जंगल में बहुत जल्दी जल्दी में थी, क्योंकि उसको उसके माँ के लिए लड्डू बनाने थे। वो जल्दी जल्दी में दुकान में चली जाती है। कल्लू चाचा, जल्दी जल्दी 1 किलो बेसन दे देना, मुझे बहुत जल्दी है। लाडो, आज कहाँ जा रही हो? आज बहुत जल्दी जल्दी में हो। लगता है आज लड्डू बनाएगी तू। हाँ हाँ चाचा, मैं पास ही वाले जंगल में मेरे माँ के पास जा रही हूँ। उसके बहुत लड्डू पसंद है, उसके लिए लड्डू बना के लेके जा रही हूँ। आजा, ये लो, जल्दी जल्दी बेसन दे दिया। अगर फुर्सत मिले तो मुझे भी 1 लड्डू दे देना। ठीक है कल्लू चाचा। ऐसा कहते हुए लाड़ो चिड़िया अपने घर पे आ जाती है और लड्डू बनाने का प्रोग्राम शुरू कर देती है। अम्मा, आप नानी के लिए बहुत अच्छे लड्डू बना लेना। पानी खत्म हो गया है, मैं नदी पे जाके पानी लेके आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जल्दी जाके आ जाना, तब तक मैं लड्डू बना लेती हूँ। जल्दी से मुन्नी वहाँ से पानी लेने के लिए नदी किनारे पहुँच जाती है। जब तक वो वापस आ जाती है तब तक लाड़ो के सारे लड्डू बनके पूरे हो गए थे। मम्मा, लड्डू हो गए क्या? हमें जल्दी जल्दी पासी वाले जंगल में नानी के पास चलना है। अरे हाँ मुन्नी, तुम आने से पहले ही मैंने सारा सामान बांध के रखा है, बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जल्दी जल्दी चलो, हम अभी पासी वाले नानी के पास चले जाते हैं। लाड़ो और उसकी बेटी वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं। धूप बहुत थी, गर्मी भी बहुत लग रही थी। दोनों माँ बेटी थक जाती है और एक नदी के पास बैठ जाती है। तभी वहाँ पे एक लालची कौवी देख के उनके पास पहुँच जाती है। अरे लाड़ो और लाड़ो की बेटी, कहाँ जा रही हो इतनी धूप में? तुम्हें धूप नहीं लग रही है क्या? गौरी बहन, धूप तो बहुत लग रही है, पर क्या करूँ, हमें जाना भी जल्दी है। मैं और मेरी बेटी मेरी माँ के पास ही वाले जंगल में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, इस डब्बे में क्या लाया है बेटा? अपनी नानी के लिए कुछ मीठा लेके जा रहे हो क्या? हाँ हाँ आंटी, हम हमारी नानी के लिए लड्डू लेके जा रहे हैं। मेरी नानी को लड्डू बहुत पसंद है, वैसे भी मैं 1 साल के बाद जा रही हूँ। अच्छा, लड्डू तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर अब मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा और इनके सारे लड्डू खाने पड़ेगा। अरे लाड़ो, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम मेरे घर पे चले जाओ, आज तो बहुत धूप है, तुम्हारी बेटी और तुम बीमार हो जाओगे। तुम ऐसा करना, दोपहर को मेरे घर में आराम कर लेना और शाम होते ही तुम पास ही वाले जंगल में चले जाना। गर्मी तो बहुत ही थी, लाड़ो और उसकी बेटी भी थक चुकी थी। दोनों उसकी बातों में सहमत हो जाते हैं और उसके साथ उसके घर पे चले जाते हैं। लाड़ो, तुम ऐसा करना, तुम यहीं पे सो जाना, शाम होते ही तुम यहाँ से निकल जाना। गौरी बहन, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी आराम कर लेते हैं और शाम होते ही मैं और मेरी बेटी यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कहते हुए लाड़ो और उसकी बेटी वहीं पे सो जाते हैं। गौरी भी इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। वो जैसे ही दोनों सो जाते हैं, वैसे ही गौरी उनका लड्डू का डिब्बा खोल देती है और सारे लड्डू निकाल लेती है और चुपके से उस डिब्बे के अंदर मिट्टी भर लेती है और डब्बा वैसे का वैसा पैक कर लेती है। कुछ ही समय के बाद लाड़ो जग जाती है। गौरी ने तो सारे लड्डू चोरी कर दिए थे और वो उनको देख के सोने का नाटक कर लेती है। गौरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतनी गर्मी में हमें आराम करने के लिए जगह दे दी। अरे उसमें क्या लाड़ो, उसमें कौन से मैंने एहसान किया तुम्हारे ऊपर? मैंने तो तुम्हारी मदद की, मेरा तो काम ही है सारे पंछियों को मदद करना। अच्छा ठीक है गौरी, अब हम चलते हैं, नहीं तो हमें अंधेरा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए लाड़ो और उसकी बेटी अपने नानी के पास निकल जाते हैं। कुछ ही समय में वो अपने नानी के पास पहुंच जाते हैं। मुझे गौरी कहते हैं, मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ता चोरी करने में। इस चिड़िया को मैंने कैसे उल्लू बना लिया।
अब मैं खाऊंगी लड्डू और इसकी माँ खाएगी मिट्टी के लड्डू। अरे माँ, मैंने आपके लिए लड्डू लाए हैं बेसन के, आपको बहुत पसंद है ना माँ? मुझे पता था बेटा, तुम मेरे लिए बेसन के लड्डू ही लाओगी, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे क्या पसंद है। नानो, नानो तुम्हें कैसे पता माँ बेसन के लड्डू ही लाएगी? मुन्नी बेटा, तेरी नानो को सब पता है, क्योंकि तेरी नानो बहुत बूढ़ी हो चुकी है अब। ऐसा कहते हुए लाड़ो उस डिब्बे को खोल देती है। जब वो डिब्बे को खोलती है तो उसके अंदर मिट्टी भरी होती है। अरे मुन्नी, ये क्या? इसके अंदर तो हमने लड्डू भरे थे, ये लड्डू कौन खाया? माँ, मुझे पता है लड्डू किसने खाए। लड्डू खाए हैं गौरी कौवी ने। अरे बेटा, बात छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। अब हम चलते हैं खेत में आम खाने के लिए। सारे मिलके आम खाने के लिए खेती में चले जाते हैं। 2-4 दिन रहने के बाद लाड़ो का जाने का टाइम हो जाता है। मुन्नी बेटा, अब हम जाते समय उस कौवी को सबक सिखा लेंगे, उसने हमें मिट्टी खिलाई ना। मम्मा मम्मा, वो कैसे सबक सिखा लेंगे? बेटा चिंता मत करो, वो सब मैं अब कर लूँगी। लाड़ो चिड़िया तो मिर्ची पीस लेती है और उसके लाल लाल पूरे लड्डू बना लेती है और उसको एक डिब्बे में पैक कर लेती है। लाड़ो बेटा, ये तुमने बहुत आइडिया अच्छी निकाली। अब उस कौवी को अच्छा सबक मिल जाएगा। हाँ हाँ माँ जी, उसको अब अच्छे से सबक सिखा लूँगी। वो हमें मिट्टी खिला रही है, उसको मैं अच्छे से सबक सिखा लूँगी। आइंदा वो किसी पंछी की चोरी नहीं करेगी। लाड़ो और उसकी बेटी कौवी के घर की तरफ जान के निकल जाती है। गोरी कौवी तो एक पेड़ के नीचे शिकार का इंतजार कर रही थी। लाड़ो और उसकी बेटी गोरी को देख लेते हैं और उसके पास चले जाते हैं। अरे लाड़ो, तुम अपने माँ से मिलके आ गई क्या? हाँ हाँ गोरी कौवी, हम मेरी माँ से मिलके आ गए। क्या तुम इस बार नहीं पूछोगी क्या तुम्हारे घर में आराम करने के लिए? धूप भी तो बहुत है, हम माँ बेटी बहुत थक चुके हैं। ओ तो ठीक है लाड़ो, पर मुझे पहले ये बताओ इस डब्बे में क्या है? अरे गोरी, इस डब्बे में मोतीचूर लड्डू है, जो मेरी माँ ने बहुत अच्छे घी डाल के बना लिए हैं। हाँ हाँ गोरी आंटी, मेरी नानी बहुत अच्छे मोतीचूर लड्डू बना लेती है, इतने स्वादिष्ट है कि पूछो मत। अच्छा अच्छा, घी के लड्डू? ऐसा करना लाड़ो, धूप बहुत है, तुम मेरे घर पे ही चले जाना। शाम होते ही तुम अपने घर पे निकल जाना, तब तक मेरे घर पे आराम कर लेना। लाड़ो और उसकी बेटी गोरी के घर में आ जाते हैं। अरे लाड़ो, तुम आराम कर लेना, शाम होते ही उठ के चले जाना। गोरी बहन, तुम ऐसा करना, ये मिठाई का डब्बा इधर रख देना और मैं और मेरी बेटी सो जाते हैं अब। लाड़ो और उसकी बेटी ने जानबूझ के आंख बंद कर दी। गोरी को तो इसी पल का इंतजार था और जैसे ही सो जाते हैं वैसे ही गोरी मिठाई का डब्बा खोल देती है और पूरा का पूरा लड्डू अपने मुंह में ठूस लेती है। वो लड्डू तो मिर्ची का था। लड्डू जैसे ही गोरी के मुंह में जाता है वैसे ही गोरी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अरे बाप रे, मर गई, मुझे तो फंसा दिया लाड़ो ने। लाड़ो, ये मोतीचूर लड्डू है क्या? ये मिर्च वाले लड्डू है, तुमने तो मुझे मिर्च वाले लड्डू खिला के मरवा दिया। अब मैं क्या करूं, हे भगवान। गोरी इतना शोर करती है कि लाड़ो और उसकी बेटी जग जाती है, पर गोरी का मुंह तो चल रहा था। वो सीधा वहां से उड़ के झरने के पास आ जाती है और अपनी चोंच बार बार पानी में डुबा देती है। उसका पीछा करते हुए लाड़ो और उसकी बेटी उसके पास पहुंच जाते हैं। पता चला क्या गोरी कौवी, दूसरे के लड्डू चुराने का यही हश्र होता है। गोरी आंटी, हमें धूप से बचाने के लिए धन्यवाद, और दूसरे के लड्डू नहीं चोरी करते गोरी आंटी। गोरी की तो इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, उसको तो बात करने के लिए भी
टाइम नहीं था, उसने अपनी चोंच पानी में डुबा के रखी थी। वो इतना पानी पीती है, पानी पी पी के फूल जाती है, फिर भी उसको चोंच को ठंडक नहीं मिल रही थी।